और आपका लड़का सब जगह ताला तोड़ के सबको घुसा रहा है। ठीक है, सरकारी मकान है, ऐसा नहीं होता है, इसमें केस बन जाएगा, दिक्कत आ जाएगा। बदले में क्या लिए? 20,000 पैसा महीने का किराया भी वो जो टूटा उधर। हाँ, सामान ऐसी बारिश में भीग रहा था तो हड़बड़ी में जैसे मिला वैसे अपने ले लिए। भजन और विकास 3 लोग मिल के लिए हैं, तीनों लोग मिल के लिए पैसा। चलिए, लेकिन ये अवैध है, ये अवैध तरीके से आप लोग रह रहे हैं। इनका जो नोटिस आएगा उस नोटिस को लीजिएगा, है ना? आपको टाइम दिया जाएगा, आपको मकान सर 2-4 महीना अगर समय मिल जाता बच्चे की स्कूल तक ना, तो हम लोग खुद खाली कर देंगे सर। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। भिलाई अपने आप में कोई जिला नहीं है। भिलाई जो है दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन भिलाई की पहचान दुर्ग से ज्यादा है। अगर हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ की पहचान भी कहीं ना कहीं भिलाई से जुड़ी हुई है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि भिलाई की इस पहचान की वजह क्या है। भिलाई में एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है जो कि रूस के सहयोग से लगा था, और ये जो है एक समय सारे देश के लिए गौरव की बात था। उस समय कर्मचारी भी ज़्यादा थे, उस समय एक पहचान भी ज़्यादा थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, भिलाई स्टील प्लांट में भी तमाम तरह के बदलाव देखने को मिले। एक वक्त था जब भिलाई स्टील प्लांट में करीब 65,000 के करीब कर्मचारी काम करते थे, और उन 65,000 कर्मचारियों के लिए करीब 35,000 मकान भी बनाए गए थे। भिलाई की जो टाउनशिप है वो एक अपने आप में एक बड़ा और फैला हुआ साम्राज्य है। एक नगर निगम के बराबर जो है सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे कर्मचारियों की संख्या कम हुई वैसे वैसे दीगर लोगों का भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप में कब्जा होता चला गया। आपको बताते हैं कि इस समय करीब जो 35,000 मकान हैं उनमें से करीब 10,000 मकानों में ही भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी रहते हैं। बाकी मकान या तो कंडम घोषित हो चुके हैं या फिर उनमें किसी और लोगों का रहना हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे जैसे कंडम घोषित मकानों में ताला लगाया गया या जो मकान खाली हुए उनको जब भिलाई स्टील प्लांट के प्रशासन ने ताला बंद किया तो ऐसे लोग सक्रिय हो गए जो उन मकानों पर बेजा कब्जा करते थे और उन्हें किराए पर देने लगे। ये सिलसिला लंबे सालों से चल रहा है और इसका खुलासा धीरे धीरे होता भी जा रहा है। पहले कई बार ऐसा भी सामने आया जब इन कब्जों में भिलाई स्टील प्लांट के ही अफसरों और कर्मचारियों का हाथ भी सामने आया, यानी वो खुद इन मकानों में कब्जे करा रहे थे। लेकिन अब जो है स्थिति और भी बदल चुकी है। भिलाई स्टील प्लांट के जो कंडम मकान हैं उनमें कुछ लोग ताले तोड़ करके दूसरों को कब्जा दिला रहे हैं और उसका किराया वसूल रहे हैं। और ऐसे 1-2 लोग नहीं है, एक पूरा माफिया है जो BSP के मकानों में कब्जे कराने का काम कर रहा है। पिछले दिनों गोलीकांड के एक मामले में जिस अपराधी को पकड़ा गया था उस अपराधी ने भी कई लोगों को किराए पर रखा था। उसने भी कंडम मकान पर कब्जा कर रखा था और उसका परिवार रह रहा था। हालांकि BSP प्रशासन ने उसको हटा दिया था। अब एक नई चीज सामने आई है और वो नई चीज सामने ये आई है कि BSP प्रशासन अब ऐसे मकानों को दोबारा चिन्हित कर रहा है। और आज जो है जब BSP के अफसर और पुलिस मिल करके इन घरों में गई तो एक महिला ने एक इस पूरे रैकेट की पूरी कहानी खोल दी। आपको बता दें उस महिला ने क्या बताया पुलिस और BSP के अफसरों को। बदले में क्या लिए? 20,000 पैसा महीने का किराया भी हाँ, साल भर 2 साल चलेगा। फिर उसके बाद में आप लोग जा सकते हैं। सेक्टर 6 से आए, हम लोग सेक्टर 6 में रहते हैं। वो जो टूटा उधर। हाँ, तो सामान ऐसी बारिश में भीग रहा था तो हड़बड़ी में जैसे मिला वैसे अपने ले लिए। जब कम से कम 4-6 महीने चल जाएगा तो फिर बाद में देख लेंगे कि नहीं। तो क्या करते हैं आपके हस्बैंड? नहीं है, हस्बैंड नहीं है, बस बच्चों के साथ रहते हैं। 2 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो हस्बैंड कहाँ रहते हैं? हस्बैंड दूसरी औरत के साथ। तो आप क्या काम करती हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड में काम करती हूँ। कहाँ पर? MGM। अच्छा, तो बच्चे तीनों आपके हैं? नहीं, ये मेरी लड़की के हैं। लड़की का शादी हो गया है, लड़की के बच्चे 2 बच्चे हैं। अच्छा। तो इससे कैसे मुलाकात हुई भजन से? ये हम लोग इसको नहीं जानते थे सर। वो विवेक बोलते हैं ना, वो सेक्टर 6 में उसका दुकान है। ये घर? नहीं,
हाँ, इसी के साथ हम लोग ना जैसे पहले लिए तो पूछे आप लोग कहाँ जा रहे हो कहते, तब फिर बोला कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं कहते। मैं बोली चल हम लोग को भी दिखा दे, वैसे भी सामान भीग रहा था बारिश में। तो उसका भी नाम बताना, ददन बताई ना, ददन तीनों सिंह करके, ददन, भजन और विकास, तीन लोग मिल के लिए हैं, तीनों लोग मिल के लिए पैसा। तो तीनों को जानते हैं हम लोग, हीरा है। चलिए, लेकिन ये अवैध है, अवैध तरीके से आप लोग रह रहे हैं, है ना। आपके सिर्फ कह देने से भी ये नहीं हो जाएगा कि उन्होंने किया है, लेकिन आपको भी तो समझ होनी चाहिए। इनका जो नोटिस आएगा उस नोटिस को लीजिएगा, है ना। आपको एक टाइम दिया जाएगा, फिर आपको मकान बस सर 2-4 महीना का समय मिल जाता बच्चे के स्कूल तक ना, तो हम लोग खुद खाली कर देंगे सर। ढूंढ रहे हैं, अब बच्चे का स्कूल भी है, ऊपर से माँ भी विकलांग भी है। ठीक है, उस पर जो भी आगे ऊपर अधिकारियों का निर्देश होगा उसके हिसाब से बताया जाएगा। वो जाएंगे क्या और आपका लड़का सब जगह ताला तोड़ के सबको घुसा रहा है, ठीक है। सरकारी मकान ऐसा नहीं होता है, इसमें केस बन जाएगा, दिक्कत तो आ जाएगा। तो ये थी महिला जो बता रही थी कि किस तरीके से कुछ लोगों ने उसे अवैध तरीके से 20,000 रुपए लेकर के मकान दे दिया, उसको कब्जा दिला दिया और वो अवैध रूप से उस मकान में रह रही है। आपको ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ समय में बीएसपी के प्रशासन ने जो तोड़फोड़ दस्ता है उन्होंने करीब 1800 से ज़्यादा कंडम मकानों को नेस्ते नाबूद किया है, यानी गिरा दिया है। और पिछले 1 महीने में ही करीब 400 मकान जो है जमींदोज किए गए हैं। ये वो मकान है जो पूरी तरीके से कंडम घोषित हो चुके हैं। इनमें रहना अपनी जान से खिलवाड़ करने से कम नहीं है, और अगर इन मकानों में आने वाले दिनों में कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इसी चिंता के तहत बीएसपी प्रशासन ऐसे कंडम मकानों को गिरा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में कंडम मकानों में लोग रह रहे हैं और सेक्टर 2 से लेकर के कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां मकानों में अवैध रूप से कब्जे ना हो। इन सभी मकानों में स्थिति ये है कि कुछ मकान अच्छी स्थिति में है, हालांकि खाली हैं, तो इनमें कब्जे किए गए हैं और बड़ी संख्या में मकान कंडम हो चुके हैं, इनमें भी लोग रह रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है बीएसपी प्रशासन एक बड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि बीएसपी प्रशासन लगातार कंडम मकानों और कब्जेदारों को हटा रहा है। इसमें एक और चीज़ आपको बता दें कि कब्जा करने वालों में बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। कई ऐसे लोग हैं जो रसूखदार हैं, वो बीएसपी के मकानों में अवैध रूप से कब्जा किए हैं, और बड़ी संख्या में प्रशासनिक अफसर भी बीएसपी के मकानों में रह रहे हैं। हालांकि वो इस शहर से जा चुके हैं, दुर्ग जिले से जा चुके हैं, लेकिन उनका आवास अभी भी बीएसपी के दिए हुए मकानों में है। आने वाले दिनों में बीएसपी इस मामले में क्या करता है, जो भी करेगा उससे हम आपको अपडेट करेंगे। और तीरंदाज से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।